नमस्ते विद्यार्थी दोस्तों, आप सभी का सुधागढ़ विद्या संकुल कलमबोली ऑनलाइन वीडियो में फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं सुलभ भारती हिंदी कक्षा है 8वीं। यह 8वीं कक्षा का 7वां पाठ है। मेरे रजा साहब ये पाठ लेने जा रहा हूं। ये पाठ जो है, ये पाठ मेरे रजा साहब, ये पाठ सुजाता बजाज जी ने एक प्रसिद्ध कलाकार, उनके बारे में ये मेरे रजा साहब ये पाठ लिखा है। सुजाता बजाज जी के बारे में, उनका परिचय के बारे में, उनका जन्म जो है, ये जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ है। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकला कलाकार है। आजकल एक पेरिस में वो रहती थी। सुजाता बजाज जी की एक मूर्तिकला भारतीय संस्कृति के आधार पर, प्राचीन संस्कृति के आधार पर है। उनकी कला की छाप ये संस्कृति के आधार पर पड़ी हुई है। एक कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है, रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। ये ऐसी एक कला है। कला में जो कुछ आप पाओगे वो मिलेगा। एक कला इंसान को जगाता है, ऐसी एक कला है। इस कलाकार के बारे में ये पाठ है। ये रजा साहब, मेरे रजा साहब जो पाठ है, ये पाठ सुजाता बजाज जी ने उनकी प्रमुख कृतियां के द्वारा ये पाठ जो है बना। गणेश जी के चित्रों के आधार पर एक किताब लिखा है। ये किताब में से ये पाठ मेरे रजा साहब ये पाठ लिया है। उनके ये पाठ के संबंधी प्रस्तुत जो ये पाठ है, ये पाठ में चित्रकार सैयद हैदर रजा यानी रजा साहब, ये उनके बारे में लेखिका सुजाता बजाज जी ने एक संस्मरण में लिखा है। वहां राजा साहब एक सर्वधर्म भाव, मानव से प्रेम, सर्व धर्म समभाव, मानव से प्रेम, युवा कलाओं का एक प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों से दर्शाया गया है इस पाठ में से। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार का दर्शन होता है। ये प्रभावित होकर प्रस्तुत संस्मरण में यह पाठ लिखा है। सर्व धर्म समभाव का दर्शन दिखता है। एक अच्छे कलाकार थे और एक अच्छे कलाकार की पहचान होने के बाद एक राजा साहब, अच्छे राजा साहब, एक अच्छा भाव सुजाता बजाज जी के माने में या उनके बारे में उनके अंदर भाव हुआ था। 23 जुलाई को सुबह है समाचार मिला सुजाता बजाज जी को। सुजाता बजाज जी को देखो, एक समाचार मिला कि ये रजा साहब इस दुनिया में नहीं रह गए। जब ये वार्ता समझ गई सुजाता बजाज जी को, तब उन्होंने कहा कि पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति का प्रदर्शन देखने के लिए, प्रदर्शन का उद्घाटन करने के लिए। रजा साहब तो बीमार थे, लेकिन ये ऐसा होने के बाद उनके मन में था कि ये रजा साहब मेरे गणपति का प्रदर्शन करने के लिए, गणपति प्रदर्शन का उद्घाटन करने के लिए
चेयर पर बैठे आएंगे और उद्घाटन करेंगे तो भी मुझे प्रसन्नता लगेगी, ऐसा उनके मन में भाव था। ये प्रदर्शनी का उद्घाटन का अवसर पर जाए उस रात एक कोई अनहोनी सी बात हुई। उसी रात राजा साहब उनके सपने में आए, उनको उठाया। सुजाता बजाज जी ने उनसे बात की, शुभकामनाएं दी प्रदर्शन के बारे में, उद्घाटन के बारे में, ये गणपति का प्रदर्शन है उनके बारे में शुभकामनाएं दी सुजाता बजाज जी। बात होने के बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे मिलने के लिए तुरंत आओ, नहीं तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो तुरंत ऐसा समझने के बाद वो सुजाता बजाज जी राजा साहब को मिलने के लिए अस्पताल में गई। तुरंत जाने के बाद उन्होंने देखा अस्पताल में वो शून्य की तरह लेटे हुए थे और ये सिर्फ सोए हुए थे, शांत भाव से शून्य जैसा भाव करके सोए हुए थे। और ऐसे राजा साहब जो अच्छी बातें करने वाले थे आज कुछ भी बोल नहीं रहे थे। तो ये एक ऐसे राजा साहब एक कलाकार थे। राजा साहब अपने धर्म के साथ, वो हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, उनके स्टूडियो के गणपति की मूर्ति, क्रॉस बाइबल के, गीता की, कुरान, उनकी मां की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, भारत से लाई गई मोगरे की सूखी मालाएं, सब उन एक साथ रखा करते थे। वे गणपति भी अच्छी तरह से पूजते थे, अच्छा भाव था उनके अंदर। वो रविवार को चर्च में भी जाते थे, यानी उनके अंदर सर्वधर्म समभाव एक थी। वो खाली कलाकार नहीं थे, वो कुछ संदेश समाज को, इंसान को एक संदेश देने वाले अच्छे इंसान थे। एक दिन जहांगीर अंदर 8 में सुजाता बजाज जी गई। किसी ने उधर जाने के बाद कहा कि अरे ये राजा साहब है। ये कहने के बाद सुजाता बजाज जी एकदम सावधान हो गई। और ये सावधान होने के बाद, क्योंकि उनके सूची में ऐसा कोई रहता है, देखो अभी ऐसा होगा, कोई बोलेगे हमको सचिन तेंदुलकर तो हम खेलने के लिए जाते हैं, खेल देखते हैं, टीवी पर देखते हैं तो सचिन, लेकिन अगर कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर सामने आ गए तो क्या लगेगा, बराबर है ना। वैसे ही उनके लिए वो सचिन तेंदुलकर ही थे। वैसा ही उनके मन में लगा कि ये आया और ये सावधानी हो गई और उनके पास जाकर उन्होंने राजा साहब, वो उनसे बात की, वो देखते रह गए, उन्होंने इंटरव्यू किया। उस सारी बात होने के बाद अचानक उन्होंने, क्योंकि देखो जब कोई इंसान बातें करता है तो आगे की बात निकल जाती है, जाने के बाद हमको रास्ता मिलता है कि हमारे आधी पहचान बातें होने के बाद अच्छी बातें होते, तो पहचान अच्छी बातें, उनका रास्ता किधर है ये सामने वालों को मालूम होता है। और कलाकार को तो क्या सब कुछ मालूम होता है। ये कलाकार ने सोचा, बाद में उन्होंने ये इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने कहा कि आप क्या करती है, सुजाता बजाज जी को कहा कि आप क्या करती है। उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूं। वे तुरंत खड़े हो गए। खड़े होने के बाद, चलो मैं तुम्हारा काम देखता हूं। वो सोचने लगी, क्योंकि अभी उनके पास कोई काम नहीं, मेरा काम तो सब पुणे में रखा है। उन्होंने बताया कि मेरा जो काम है ये पुणे में है। तो तुरंत देखो कलाकार की कलाकारिता और उनका भाव कैसा होता है। अच्छे कलाकार मन से
अंतर्मन से कलाकार होते हैं तो देखो ये ऐसे रजा साहब की जैसे होना चाहिए। वो तुरंत निकल गए, देखो चलो मैं आपका काम देखने के लिए आता हूं, क्योंकि बात करने के बाद उनको लगा कि ये अच्छा कलाकार है। वो तुरंत निकल गए ताज होटल के पास। ताज होटल के पास से टैक्सी ली और टैक्सी लेके वो पुणे निकल गए। एक साथ पुणे निकल, उन्होंने उनका काम देखा। काम देखने के बाद जैसा हम साइन करते हैं, उनके मन से ही उन्होंने साइन किया और कहा कि आपको पेरिस आना पड़ेगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो यह ऐसी बात हो गई और उन्होंने उनको आगे जाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी कलाकारिता अच्छी थी। ये अच्छी कलाकारिता होने के बाद उनको यह ऐसा लगा, वो उनकी छोटी छोटी सी बात उनकी महत्व हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता से वो लगन के साथ ये करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद, रजा साहब की पेंटिंग बिकने के, अगर देखो मेरी मैं कुछ बिकता हूं और मेरी कुछ चीज हम देते हैं तो हम फटक से देते हैं, लेकिन ये रजा साहब ऐसे एक इंसान थे, उनकी कलाकारिता, कोई चीज कलाकारिता बिकने के बाद, वो पेंटिंग बिकने के बाद वो क्या करते हैं, देने के वक्त पैकिंग करने के लिए किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, मना करते थे, क्योंकि ये मेरी ससुराल जाने वाली जैसी लड़की हो वैसे संभालते, वैसे हम जैसे उनको आधे रास्ते में लेके जाते हैं, संभाल के छोड़ते हैं, वैसे ही रजा साहब ये चीज को, उनकी कलाकारिता, उनके पेंटिंग को रखते थे पॉकेट में बंद करके। वो कहते थे कि ये मेरी लड़की ससुराल जा रही है, संभाल कर भेजना। वो पत्र भी लिखने के बाद, पत्र जैसे लिखते थे, पत्र लिखने के बाद वो मन से पत्र खाली हाथ से लिखते थे, लेकिन वो अंदर से, दिल से, वो जिसको पत्र लिख रहे हैं उससे बातें करते थे। अगर उनको ऐसा लगा कि ये शब्द से हमें कटुता लगेगी, ये तो शब्द निकालते थे और उसके बदले दूसरा शब्द डालते थे। सुजाता बजाज जी ने लिखा एक यादगार है कि मुझे 22 अक्टूबर 1988 में लंदन के पेरिस गार्डिनो में स्टेशन पर ट्रेन 6 पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट हुई थी, देर हुआ, तो भी रजा साहब होटल के कमरे से निकलकर उनको छोड़कर वो वहां गए। ट्रेन लेट हो गई तो भी उधर बैठे हुए स्टेशन पर रहे। एक कलाकार को कलाकारिता जानती है, ये इससे प्रकट होता है। एक दिन वो बीमार हो गई, अपने कमरे में पड़ी। सुजाता बजाज जी अपने कमरे में पड़ी बीमार होने के बाद। रात के 12 बजे उनको मालूम हुआ कि ये बीमार है, तो रजा साहब दवा लेके आए। दवा लेके आने के बाद खाने के लिए भारतीय रेस्टोरेंट देखा उन्होंने, उधर से जाकर पैक मंगवा कर पहुंचा दिया और बाद में घर वालों को फोन किया कि कहा कि आपकी सुजाता अच्छी है, ठीक है, उसकी चिंता आप मत करो, मैं चिंता करने वाला हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे रजा साहब एक अच्छे कलाकार, वो हर बात रजा साहब पेंटिंग पूरी करने के बाद पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे से अच्छे समालोचक थे। और उन्होंने कहा कि हम पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क एक साथ प्रदर्शनी पर कभी भी विवाद नहीं हुआ, कटुता नहीं आई। इससे उनके अंदर का स्नेह, अपनेपन का कारण ही था। अच्छा इंसान होता है, अच्छा मन, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए, इसके ऊपर
ये प्रभाव जो है, ये प्रभाव अच्छा होना चाहिए। और ये ऐसा होने के बाद इंसान अच्छा बन जाता है, अच्छे इंसान उनको मिल जाते हैं। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से वो बड़े अच्छी ही उनकी रही है। अंग्रेजी, फ्रेंच भी बहुत अच्छी लिखते थे वो। कविताओं से बहुत प्यार था उनका। शेर, गजल, पुराने हिंदी फिल्में, गाने बड़े प्यार से वो सुनते थे। एक डायरी रखे थे, उसमें से सब में से कोई अच्छा दिखाई देता था, अच्छा लगता था, वो अपने डायरी में वो लिखते थे। एक डायरी रखकर वो लिखते थे हर सुंदर चीज, कोई दिखने, कोई किधर भी जाए, जहां भी जाए, वहां जाने के बाद उसको अच्छा लिखता था। कोई अच्छा काम कर रहा है, ये करने से वो मिलेगा, तो उसमें वो लिखते थे ऐसा करके ऐसा होगा, ये अच्छी बात है, ये लिखते थे, अच्छी बातें लिखते थे। सुजाता बजाज जी ने लिखा है कि मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। उन्हें बहुत गर्व था कि मेरे हमेशा उनके साथ एक शुद्ध हिंदी बात करते थे। एक अच्छा इंसान, एक राजा साहब मिला है। लेकिन जिंदगी में ऐसा होता है, हमको कोई अच्छा मित्र मिल जाए, जैसा मित्र मिलता है वैसा आधा रास्ता हमारा वैसा चलता है, आधा असर हमारे ऊपर घर वालों का, आधा असर हमारे आजू बाजू वाले का, दोस्तों का रहता है, और हम कहा जाए वो रास्ता निकलता है। राजा साहब एक अच्छे खाने का उनको शौक था। दाल, चावल, रोटी, आलू, सब्जी उनकी जान अटकी थी। उन्होंने कहा कि मैं हर हफ्ते के बाद शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। उनके लिए फ्रांसीसी दोस्त के लिए खाना बनाकर देती थी। राजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्त थे। उनके जाने की खबर देने के लिए सुजाता बजाज जी उनके घर गई। घर जाने के बाद देखा तो क्या, राजा साहब की सारी कुछ कृतियां, तस्वीरें उनके घर में दरवाजा से अंदर से देखा तो राजा साहब की सब कुछ कृतियां दिखा। ओ अच्छा लगा उनको। ये हमेशा कहती थी, राजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा कर देते थे वो। और 2000 के बाद से कहते क्यों कि हम अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। ये ऐसे राजा साहब थे। उनमें से उन्होंने कहा है कि इंसान एक प्रेम भाव होना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए, एक कलाकार होना चाहिए। अच्छा कलाकार होने के बाद उन्होंने कहा ये इसमें से एक दिखाई दिया है, सब धर्म हमारे हैं, हम एक इंसान है, अच्छे इंसान होने चाहिए, अच्छे कलाकार होना चाहिए। अच्छे कलाकार होने के बाद हम इंसान को जानना चाहिए। ये सब कुछ अच्छे गुण जो है ये राजा साहब में दिखाई दिए है। इसमें क्या हो गया है, सुजाता बजाज जी की एक जिंदगी बदल गई, उनका रास्ता बदल गया। एक प्रसिद्ध चित्र कलाकार से मिल गई और एक अच्छी जिंदगी बदल गई। विद्यार्थी दोस्तों, आप सभी को मेरी एक प्रार्थना है, राजा साहब जैसे और सुजाता बजाज जी को मिल गए अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। आप भी ऐसा देखिए, हर कुछ इंसान मिलता है, लेकिन अच्छा इंसान आपके पास रहेगा। आप अच्छे इंसान के साथ दोस्त करेंगे, हमारे अच्छे दोस्त होंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी होगी। इसके लिए हम अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छी ही दोस्ती होना चाहिए। इसमें से हमारा अच्छा रास्ता निकल जाएगा और हमारे अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए। यही एक राजा साहब उन सुजाता बजाज जी के अंदर से भाव से ये पाठ लिखा है, मेरे राजा साहब, यही ये पाठ से प्रकट होता है। धन्यवाद।